तो दोस्तों मैं काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें सुन रहा हूँ जुबिलेंट फार्मा को लेके मार्केट में, जैसे कि जुबिलेंट फार्मा जो है अब प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। जुबिलेंट फार्मा जो है अभी आने वाला फ्यूचर, इसका भविष्य जो है खत्म हो गया। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनके हजारों करोड़ रुपए इस कंपनी में डूब जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं, फैक्ट भी दे रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम में, जो कोरोना के टाइम में जो इसका रेमडेसिविर दवा बिकी है, उसके बावजूद भी ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो आगे भविष्य इसका क्या होगा। तो दोस्तों इन्हीं वजहों से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसके रिजल्ट भी फ्राइडे शाम को आए हुए हैं, वो भी थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि किस तरीके के रिजल्ट है, क्या वाकई में इसके रिजल्ट खराब आए हुए हैं, और थोड़ा सा इसके बिजनेस आउटलुक की बात कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। तो दोस्तों अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये फार्मास्यूटिकल्स में ये कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में ये कंपनी है, प्रोप्राइटरी नोवल ड्रग्स यानी कि जो स्पेशल तरीके के ड्रग्स होते हैं उस तरीके के ड्रग्स भी ये कंपनी बनाती है। तो अभी सीधा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में तो ऑलमोस्ट हम सबको पता ही है कि मेजरली जो इसका वर्क है फार्मास्यूटिकल्स में है, और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट भी ये करती है, और प्रोप्राइटरी वर्क भी करती है। जिस तरीके की अलग अलग तरीके की जो स्पेशलिटी वाली जो मेडिसिन होती हैं ये भी ये कंपनी बनाती है। रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट को देखेंगे। पिछले साल के मार्च क्वार्टर को और इस साल के मार्च क्वार्टर को हमने लिया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो अगर इसमें रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल मार्च क्वार्टर में 1568 का रेवेन्यू था, 1568 करोड़ का, जो कि अभी बढ़ के 1579 करोड़ का हुआ है। यानी कि इसमें 0.72% का जंप है, यानी फ्लैट है एक तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं रेवेन्यू में ग्रोथ ही है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो कंपनी अभी काफ़ी नए नए डेवलपमेंट कर रही है। अभी अगर आपको पता होगा तो 1-2 महीने पहले इस कंपनी का डीमर्जर हुआ है किसी जुबिलेंट लाइफ साइंस, पहले इस पूरी कंपनी का नाम था। तो इसमें से 2 अलग अलग कंपनियां बनी हुई है, तो जुबिलेंट फार्मोवा उनमें से एक कंपनी है। तो इसकी वजह से काफ़ी अलग अलग डेवलपमेंट ये कंपनी कर रही है, तो उसमें इस कंपनी के खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अपना उतना प्रॉफिट बना नहीं पाई, रेवेन्यू अच्छा होने के बावजूद भी। एक्चुअली इसका बिजनेस भी ऑलरेडी अलग हो गया और खर्चे भी अभी बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से दोनों तरफ से इसका दबाव था। तो रेवेन्यू में जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है ये थोड़ा सा कमी कर गई, 437 से 374। तो अगर देखा जाए तो इसमें 14% का डिक्लाइन है। और अगर बात करें इंटरेस्ट की तो 46 करोड़ इंटरेस्ट इसने लास्ट क्वार्टर में पे किया था, पिछले साल के मार्च क्वार्टर में, जो कि अभी 43 करोड़ का इसमें इंटरेस्ट पे किया हुआ है, 7% का इसमें डिक्लाइन है। अगर एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो 10 करोड़ का इसने जो है एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ है एक्सेप्शनल आइटम वगैरह में, इसमें माइनस में बता रहे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 260 करोड़ का जो प्रॉफिट था इसका लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में था, जो कि अभी 213 करोड़ का हुआ है। यानी कि इसमें 17-18% का जो है डिक्लाइन है। मार्जिन्स भी इसके ऑब्वियसली इंप्रूव नहीं हुए हैं, कम हुए हैं। 29.23% का जो इसका मार्जिन था ये लास्ट क्वार्टर में था मार्च के, और इस साल के मार्च क्वार्टर में इसके 24.14% का मार्जिन है। मार्जिन में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कम भी है तो भी मतलब अच्छे मार्जिन हैं, 24% कम नहीं होता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी ने 5975 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट किया था लास्ट ईयर में, जो कि इसका जो है बढ़ के अभी 6098 करोड़ हुआ है। यानी कि इसमें 2% का उछाल है दोस्तों। रेवेन्यू साल दर साल भी इसका बढ़ा हुआ है, तो इसमें रेवेन्यू में तो कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है। और अगर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 1547 से 1396 करोड़, यानी कि 9% का जो है इसमें डिक्लाइन हुआ है। और इसमें अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 199 करोड़ इसने इंटरेस्ट पे किया था पिछले साल, जो कि अभी कम किया हुआ है। इसने 184 करोड़ इंटरेस्ट पे किया हुआ है, यानी कि 8% का इसमें डिक्लाइन किया हुआ है, इंटरेस्ट इसने कम पे किया हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम में -32 करोड़ जो है इसका गया था पिछले साल, और जो कि अभी जो है -21 करोड़, यानी कि 21 करोड़ का अभी भी नुकसान है। हालांकि नुकसान ही है एक्सेप्शनल आइटम में, तो वो तो कभी कभी वाली बात होती है, वो ज़्यादा मायने भी नहीं रखता। तो 35% का हालांकि इसमें ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन है माइनस में। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 898 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो था लास्ट ईयर में था, और अभी 835 करोड़ का है, यानी कि इसमें 7% का डिक्लाइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो
परसेंट से मार्जिन जो है इसके 23% हुए, यानी कि साल दर साल में भी इसके मार्जिन वगैरह में कमी हुई है दोस्तों। तो दो बिजनेस अगर अलग अलग हुए हैं तो उसके हिसाब से उसकी वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही दोस्तों। और जो लोग बोल रहे हैं कि इसने रेमडेसिविर बेची थी, रेमडेसिविर तो दोस्तों अभी मार्च अप्रैल के बाद में बेची हुई है। ये रिजल्ट तो दिसंबर जनवरी से मार्च तक का रिजल्ट है। अभी बीच में तो कोविड केसेस वैसे भी कम हो गए थे, और इसका तो दूसरी मतलब अपने जो कोविड के काम के अलावा भी अपने दूसरे इंटरनल जो डेवलपमेंट था उसके ऊपर था, तो वो भी काफ़ी अलग अलग ये डेवलपमेंट कर रही है। तो इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता कि अगर रेमडेसिविर बेचने के बावजूद भी रेवेन्यू कम कर रही वाली बात का। रेमडेसिविर इसका बिका हुआ है, मार्च के आगे जो अप्रैल जो जून वाला क्वार्टर है जो इसके रिजल्ट अब आएंगे उसमें इसका रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये सब अफवाहें हैं दोस्तों, इन अफवाहों में मत पड़िए। खैर हम आगे चलते हैं, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में बातें। और अगर इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर इसमें जो है हाईएस्ट शेयर होल्डिंग रखते हैं। प्लेज वगैरह इसमें कुछ नहीं है। प्रमोटर का जो होल्डिंग है 50.68% है, जो कि अच्छा है। और अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो 0.78% इसमें म्यूचुअल फंड्स का स्टेक है। एफआईआईज का इसमें 26% के अराउंड स्टेक है दोस्तों। अच्छी कंपनी है, इसीलिए एफआईआईज वगैरह इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रमोटर भी हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो इसमें जो है एसपीबी ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का जो है ये 20% का स्टेक है। हाईएस्ट जो प्रमोटर है, मतलब कि इनके जो प्रमोटर ग्रुप में जो कंपनी है, अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग मेंबर हैं, उनकी अलग अलग कंपनीज है, तो इसका जो है सबसे ज़्यादा है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें दोस्तों तो इसमें राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला जी जो है इनका जो है हाईएस्ट स्टेक है। हालांकि इनके नाम से 2-3 फर्म है, इनकी वाइफ के नाम से भी इसमें स्टेक है। तो अगर मेजोरिटी देखा जाए तो ये 6.2% स्टेक जो है झुंझुनवाला जी के नाम पे इसमें। आइए दोस्तों अब रिटर्न की बात कर लेते हैं। एक साल में इसने 60% के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। 60% के रिटर्न ओके है। और अगर एक दिन की बात करें तो गिरा हुआ है, एक वीक में भी गिरा हुआ है। 1 मंथ में 4%, 3 मंथ में 6%, 6 मंथ में 1.98%, ईयर टिल डेट में 1% गिरा हुआ है, लॉस है। 1 ईयर में 55% के रिटर्न दिए हुए हैं। यानी कि मान लो दोस्तों ये तो एक डेटा जो है एक स्पेसिफिक ईयर से बता रहा है। अगर ये मार्च में जहाँ पे गिरा था 260-270 के लेवल पे था, बहुत काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई, तो अगर वहाँ से देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट 4 गुना हो गई। 1000 तक भी इसके शेयर का प्राइस बीच में पहुँचा था, तो वहाँ से भी हालांकि नीचे आ गया, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है अभी, लेकिन इसने रिटर्न ऑलरेडी 4 गुना रिटर्न दे दिए एक साल के अंदर में। पिछले मार्च से इस मार्च तक की अगर बात की जाए तो उतने दरमियान में। खैर 2 साल में इसका जो है 81% रिटर्न दिया हुआ है। 3 ईयर में 7%, 4 ईयर में 13%, 5 ईयर में 136%, 10 ईयर्स में 420%। तो ठीक ठाक रिटर्न है, एवरेज रिटर्न देती है कंपनी। बट जो पिछला जो रिकॉर्ड है इसका ना देख के अभी आगे के डेवलपमेंट अगर देखें तो काफ़ी चीज़ें जो है ये नए नए डेवलपमेंट इस कंपनी के अंदर में हो रहे हैं। और इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी मैं सुन रहा था, काफ़ी पॉजिटिव है जो प्रमोटर हैं इसके। अगर आप बोलोगे, कमेंट करो मेरे को, अगर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल चाहिए इसकी, तो मैं उसका जो ऑडियो क्लिप है वो आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको गूगल ड्राइव पर मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी अगर आप वो चीज़ सुनोगे तो दोस्तों अब थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल वगैरह भी देख लेते हैं। जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड कंपनी का नाम है। 836 रुपीज़ का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप इसका 13,319 करोड़ है। एंटरप्राइज वैल्यू इसका 16,547 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर्स इसका 15.93 करोड़ है। प्राइस टू अर्निंग इसका 15.09 है। प्राइस टू बुक इसका 2.15 है। फेस वैल्यू इसका 1 है। डिविडेंड यील्ड इसका ज्यादा है नहीं दोस्तों। बुक वैल्यू इसका जो है 389.31 है। हालांकि इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर का, तो ना के बराबर है एक तरीके से 0.6%, इसीलिए उतना ही होता है, तो उतना ही इसने दिया हुआ है। कैश की अगर बात करें तो 1399 करोड़ इसके पास में कैश पड़ा हुआ है। डेट इसके पास में थोड़ा सा है, 4,628 करोड़ इसका डेट है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 50% है। ईपीएस इसका 55 है जो कि अच्छा है। ROC इसका 15.07% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा है, 17.25%। सेल्स ग्रोथ इसमें थोड़ा सा कम बता रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ इसमें ठीक ठाक है। और फिन स्टार की बात करें तो इसमें 5 स्टार दिए हुए हैं। काफ़ी कंपनीज होती हैं जिनको 5 स्टार मिलता है, तो इसको मिला हुआ है। वैल्यूएशन के लिए 5 स्टार है। फाइनेंशियल स्टेबल है, वैल्यूएशन के लिए मिलेगा ही दोस्तों, क्योंकि 15 के पी पे कंपनी मिल रही है। ऑनरशिप के लिए 3.5 स्टार है, 50% से ऊपर है दोस्तों। एफिशिएंसी के लिए 3.5 स्टार है, यानी कि ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है। अब अगर इसके पीयर्स के साथ में इसके पी को कंपेयर करें दोस्तों, तो इसका जो पी है ना वो सबसे कम ही आ रहा है। देखो
सब पीयर्स का जो इसका पी है, किसी का 71 है, 39 है, 16 है, 17 है, 25 है, 37 है, 29 है, 27 है, लेकिन ये जो कंपनी का पर्टिकुलर कंपनी का जो पीयर है, जो पी है 15 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंडर वैल्यूड ये कंपनी है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब इसके पिछले 5 साल का जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। 5,749 करोड़ का जो रेवेन्यू है इसने 2016 में किया था, 2017 में बढ़ के 5,861 हुआ, 2018 में बढ़ के 7,517 करोड़ हुआ, 2019 में बढ़ के 9,110 करोड़ हुआ, 2020 में बढ़ के 9,154 करोड़ हुआ। यानी कि जो है रेवेन्यू इसका हर साल कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें 391 करोड़ इसने 2016 में प्रॉफिट किया, 575 इसने उसके बाद में 2017 में प्रॉफिट किया, 2018 में इसने 642 करोड़ का प्रॉफिट किया और 2019 में इसने 574 करोड़ का प्रॉफिट किया, थोड़ा सा कम हो गया था। उसके बाद देखिए जंप इसने कैसा मारा, 898 करोड़ का प्रॉफिट इसने 2020 में किया। यानी कि कंटिन्यूसली प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, एक आध साल को बीच में छोड़ दें तो। अब रही बात क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखो मार्च का क्वार्टर से हमने कंपेयर किया था इसको, तो इसके मुकाबले तो जरूर वो जो रेवेन्यू है वो फिर भी ज़्यादा ही है, लेकिन प्रॉफिट कम दिखा रहा है। अगर इसको कंपेयर किया जाए दिसंबर वाले क्वार्टर से, तो दिसंबर वाले क्वार्टर से रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा इसका है, इससे भी अच्छा है, बट इससे बहुत अच्छा है। अब हम इसके जो है करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट को चेक करके इसका करंट रेशियो निकालें तो 1.5% से 1.5 गुने से काफ़ी ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे चेक करें दोस्तों, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट इतने अच्छे दिए हैं, एफडी से रिटर्न, डिविडेंड हालांकि थोड़ा सा कम देती है कंपनी, सिर्फ उसी में थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, अदरवाइज एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, नो रेड फ्लैग, यानी कि अदर पॉइंट्स पे ये कंपनी जो है फिट बैठती है। अब अगर एनालिस्ट की रेटिंग अगर देखा जाए तो 100% एनालिस्ट बोलते हैं कि इस कंपनी को बाय करो, सेल रेटिंग किसी की भी नहीं है इसमें, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अब बात आती है कि इस शेयर में करना क्या है। देखो दोस्तों, अगर आपके पास अब पड़ा हुआ है तो आप होल्ड करके ही रखो इसको, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट में जो अफवाहें हैं उनको उड़ने दो, ठीक है, इसको आप होल्ड करके रखो। और इसके ऊपर जाने का भी रीजन है, मंडे को डायरेक्शन क्या होगा वो बात पर अगर मैं आऊँ तो ऊपर जाने का भी इसका रीजन है और नीचे आने का भी रीजन है। ऊपर जाने के इसके 2 रीजन है, बल्कि नीचे आने का सिर्फ एक रीजन है। पहले नीचे आने वाले रीजन को सुनो, वो तो सबको मालूम ही है, सब लोग जो चिल्लम चाली कर रहे हैं मार्केट में। नीचे आने का जो रीजन है, इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है में कमी है इसके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी, ईयर ऑन ईयर पे भी, ठीक है। अब ये तो ऊपर से हमने देख लिया, तो उसके बाद में नीचे गिरेगा, तो ये तो अपना रीजन हो गया नीचे आने का। ऊपर आने का रीजन भी इसी में है। ऊपर आने का रीजन क्या है कि मान लो प्रॉफिटेबिलिटी में कमी जरूर आई हुई है, लेकिन मार्केट अगर ये सोचे कि ये कंपनी जो है अलग हुई है अपनी जो दूसरी कंपनी है उससे, जुबिलेंट लाइफ साइंस से जुबिलेंट फार्मोवा ये कंपनी बनी हुई है, तो उसमें इसका कुछ एक्सपेंशन प्लान होगा, कुछ इसके एक्सपेंसेस वगैरह हो गए होंगे, नया सेटअप करने के लिए कुछ इसका थोड़ा सा इसको इन्वेस्ट करना पड़ गया होगा, तो उस वजह से शायद प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई हो। रेवेन्यू तो ऊपर ही है ना। तीसरा रीजन भी वही है, ऊपर जाने का जो दूसरा रीजन है वो भी कि रेवेन्यू इसका ऊपर हुआ है। तो अगर देखा जाए ऊपर जाने का इसका जो रीजन है वो दो स्ट्रॉन्ग रीजन है, और नीचे आने का भी इसका रीजन है। तो ऊपर जाने के अगर 2 रीजन है तो हमें प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये ऊपर जाएगा शेयर, और नीचे आता है तो नई एंट्री करने वाले बाई कर सकते हो, पुरानी एंट्री करने वाले ऐड कर सकते हो आपके कैपेसिटी के हिसाब से। और सब्र बना के रखें, ये जो शेयर है काफ़ी अच्छा चलेगा। ये वाला जो क्वार्टर है, रेमडेसिविर के बिकने वाली बात आई थी ना, तो रेमडेसिविर जो है इस क्वार्टर में ज़्यादा बिका हुआ है। अप्रैल के बाद में जो है लॉकडाउन बढ़ा हुआ है, मार्च के क्वार्टर तक तो नॉर्मल हो गया था सारी चीज़ें, लोग तो पैनिक कर ही नहीं रहे थे फिर। और इस बार जो है रेमडेसिविर की शॉर्टेज भी पड़ी थी, तो डिमांड ही नहीं थी, मतलब सप्लाई ही नहीं थी मार्केट में, डिमांड इतनी तगड़ी थी। तो इस बार का हमें लगता है कि इसका रिजल्ट जो है ये वाले क्वार्टर का और अच्छा आएगा, है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो कोई घबराना ही नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इतने छोटे छोटे मूवमेंट के हिसाब से घबरा गए तो फिर हो गया। शॉर्ट टर्म भी हो तो शॉर्ट टर्म फिर क्या है, अभी नीचे आएगा तो ले लो, अगले क्वार्टर में इसका रिजल्ट डेफिनेटली 100% सही आएगा। 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर लो, अगले क्वार्टर का रिजल्ट आए भेज दो। शॉर्ट टर्म में अगर आपको करना है 30-40% का आराम से मुनाफा मिलेगा। नीचे गिरने का तो और अच्छा मौका है आपके पास में लेने का।
तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और हमारा जो डिटेल्ड एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, ये भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसमें हमने जो है 7 से 8 घंटे मेहनत करके कंपनीज के कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस करके डाले हुए हैं। जो हमारी 7 से 8 घंटे की मेहनत है वो हमने 10 से 15 मिनट के वीडियो में डाला हुआ है दोस्तों। सारी वैल्यू आपको 15 मिनट में मिल जाएगी, इससे आपका टाइम बचेगा। वैसे हमने 99% चीज़ें डाली हुई हैं, सारी की पॉइंट हमने हाईलाइट किए हुए हैं। इनकेस अगर कोई आपका 1% कुछ आपका क्वेरी रहता है तो कमेंट कर सकते हैं आप, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा ऑब्वियसली। और इसमें आपका ये बेनिफिट तो रहता ही है, जैसे आपका टाइम की बचत होती है, और आपका फ्री टाइम भी, आप इसमें फ्री टाइम को भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कहीं इधर उधर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दोस्तों के साथ में सोशल मीडिया पर गॉसिप करने का काम, उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। वो टाइम आपका जो है आपका नॉलेज गेन करने में उसका यूटिलाइजेशन होगा, उस टाइम का आपका वैल्यू होगा दोस्तों। अपने से ज़्यादा अपने टाइम का आप केयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।